हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैग्नेटिक सर्किट ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 9th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें मैग्नेटिक सर्किट का 9th प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा An iron ring 15 cm in diameter and 10 cm square in cross-sectional area is wound with 200 turns for a flux density of 1 Weber per meter square and permeability of 500. Find first reluctance of the iron ring, second flux in the ring, third MMF required for the iron ring, fourth exciting current. तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलीज का यूज करेंगे जो हमने मैग्नेटिक सर्किट के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा, उसमें आपको मैग्नेटिक सर्किट यूनिट में यूज होने वाले सभी फार्मूलीज मिल जाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन डाटा लिखेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन का गिवन डाटा यहां पे, गिवन डाटा के बिना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले गिवन डाटा, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन में लिखा है एन आयरन रिंग ऑफ 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अब यहां पे डायमीटर दिया है, दो टाइप के डायमीटर आते हैं मैग्नेटिक सर्किट के प्रॉब्लम में। एक आता है मीन डायमीटर और दूसरा आता है इनर डायमीटर ऑफ रिंग। मीन डायमीटर का यूज करके मीन लेंथ निकलता है, जबकि इनर डायमीटर का यूज करके एरिया फाइंड आउट करना होता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ेंगे तो यहां पे एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है। ऐसे में ये जो पहले डायमीटर दिया है ये है मीन डायमीटर, और मीन डायमीटर को कैपिटल डी से शो किया जाता है। तो हम लिखेंगे दैट इज मीन डायमीटर कैपिटल डी कितना, 15 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर। मैग्नेटिक सर्किट का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको हर एक यूनिट को मीटर में कन्वर्ट करना होता है। सेंटीमीटर में दिया हो या मिलीमीटर में दिया हो या सेंटीमीटर स्क्वायर में हो, मिलीमीटर स्क्वायर में हो, सब कुछ आपको मीटर में या मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है। तो यूनिट कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। तो मैग्नेटिक सर्किट के फर्स्ट लेक्चर में हमने यूनिट कन्वर्जन भी बताए थे, वहां से आप वो पूरी तरह से स्टडी कर लीजिएगा। तो ये हमने मीन डायमीटर लिख लिए। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, आगे लिखा है एंड 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब यहां पे सीधा सीधा एरिया दिया है, जैसा हमने कहा था एरिया दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी स्क्वायर में है, सेंटीमीटर के फॉर्म में है, हमें इसको मीटर स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमने लिख दिए। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, is wound with 200 turns। 200 turns इट मींस ये नंबर ऑफ टर्न दिया है, दैट इज n, दैट इज 200 टर्न। यहां पे जो वायर वाउंड किया है आयरन रिंग के ऊपर, उसका नंबर ऑफ टर्न कितना है, तो 200 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन को आगे पढ़ो, फॉर अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स डेंसिटी दिया है, इट मींस बी का वैल्यू यहां पे दिया है कितना, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर बी दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन को आगे पढ़ो, एंड अ परमेबिलिटी ऑफ 500। इट मींस ये रिलेटिव परमेबिलिटी दिया है, दैट इज म्यू आर दिया है 500। ठीक है, ये रिलेटिव परमेबिलिटी है। तो ये पूरा डाटा यहां पे दिया हुआ है और अब क्या फाइंड आउट करना है वो चेक करेंगे। तो यहां पे लिखा है फाइंड में फर्स्ट रिलक्टेंस ऑफ द आयरन रिंग। रिलक्टेंस इट मींस हमें एस फाइंड आउट करना है, ये पहला हो गया। सेकंड में लिखा है फ्लक्स इन द रिंग। फ्लक्स इट मींस हमें फाई फाइंड आउट करना है। थर्ड में लिखा है दैट इज एमएमएफ रिक्वायर्ड इन द आयरन रिंग। एमएमएफ फाइंड आउट करना है, दैट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स। एमएमएफ हमें फाइंड आउट करना है थर्ड। और फोर्थ में लिखा है एक्साइटिंग करंट, इट मींस इनडायरेक्टली हमें करंट आई फाइंड आउट करना है। तो फाइनली गिवन डाटा हमने यहां पूरी तरह से लिख दिया है और अब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सॉल्यूशन बनाते समय हम सबसे पहले प्लानिंग करेंगे कि जो हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए कौन से फार्मूलेज लगेंगे और कौन सी स्टेप्स रहेंगी, वो हम यहां पे पहले प्लान कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें रिलक्टेंस फाइंड आउट करना है। रिलक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या है, देखो रिलक्टेंस फाइंड आउट करने का डायरेक्ट फार्मूला है, दैट इज L बाय μ0 μr इंटू ए। ये फार्मूला है, ये फार्मूले से आप आसानी से रिलक्टेंस दैट इज S फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये S फाइंड आउट करने के लिए μ0 इट मींस एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, ये हमें पता है। μr जो है, ये μr का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, और ये जो एरिया है, एरिया भी यहां पे गिवन डाटा में दिया हुआ है। लेकिन L माने क्या है, मीन लेंथ। मीन लेंथ यहां पे दिया है क्या, नहीं। तो मीन लेंथ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मीन लेंथ फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला ऐसा है, मीन लेंथ इक्वल्स टू पाई डी।
ठीक है, उसमें आपको कैपिटल डी का यूज करना है, इट मींस मीन डायमीटर का यूज करना है। तो देखो यहां पे मीन डायमीटर दिया हुआ है, तो हम आसानी से स्मॉल एल निकाल सकते हैं। तो ये हो गया सबसे पहले रिलक्टेंस के लिए। देन सेकंड है एमएमएफ। एमएमएफ फाइंड आउट करने का डायरेक्ट फार्मूला आता है। एमएमएफ फाइंड आउट करने का फार्मूला दैट इज एन इंटू आई, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट। और यहां पे नंबर ऑफ टर्न तो दिया है लेकिन करंट हमें नहीं पता, तो करंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और करंट वैसे भी यहां पे गिवन डाटा में ये देखो करंट यहां पे ऑलरेडी फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो हमें यहां पे वही करंट पुट करके एमएमएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखेंगे। तो थर्ड बिट में यहां लिखा है फाई। अब फाई कैसे फाइंड आउट करेंगे। फाई फाइंड आउट करने के लिए फाई कौन से फार्मूले में आता है, तो उसके लिए हमने आपको फार्मूला बताए थे बी का। बी का फार्मूला है फाई बाय ए। ठीक है, यहां से आप आसानी से फाई फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन फाई फाइंड आउट करने के लिए आपको बी और ए पता होना चाहिए। बी माने फ्लक्स डेंसिटी, वो तो हमें पता है, लेकिन ए पता है क्या, बिल्कुल ए पता है। देखो गिवन डाटा में ए भी दिया है, इसका मतलब फाई जो है फ्लक्स फाइंड आउट करना काफी आसान है। ठीक है, अब सिर्फ करंट रह गया। अब ये करंट फाइंड आउट करने के लिए कैसे करेंगे देखिए, एक हम फार्मूला यूज करेंगे एच का। एच माने मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर बोलो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो एच का फार्मूला यूज करेंगे। एच का एक फार्मूला होता है एन इंटू आई बाय एल। देखो यहां से आप करंट आई फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से अगर हम करंट आई फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो करंट आई हम यहां पुट करेंगे तो हमें एमएमएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये आई फाइंड आउट करने के लिए हमें एच फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एच फाइंड आउट करने के लिए एक और दूसरा फार्मूला है, हम उसका यूज करेंगे। एच फाइंड आउट करने का फार्मूला ऐसा है, दैट इज बी बाय म्यू जीरो इंटू म्यू आर। ये फार्मूला हमारे पास एच का एक और है, हम इसका यूज करके एच आसानी से निकाल सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे यूज होने वाले सभी फार्मूलेज हमने आपको यहाँ बता दिए हैं, और अब इसका वन बाय वन हमें यूज करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे एल फाइंड आउट करना है, दैट इज मीन लेंथ या फिर बोलो मीन सरकमफरेंस। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले मीन लेंथ। हम सबसे पहले मीन लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं एल, और ये फाइंड आउट करने का फार्मूला है पाई डी, दैट इज पाई इंटू डायमीटर। पाई इंटू डायमीटर कितना है 15 इंटू 10 टू द पावर -2, और यहां पे हमें अब मीन लेंथ एल मिल जाएगा। कैलकुलेटर का यूज करना है तो हम लिखेंगे पाई इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये आ चुका है, दैट इज 0.471। तो हम लिखेंगे 0.471 मीटर। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि पाई डी, ये जो पाई का सिंबल है, पाई का सिंबल आपके कैलकुलेटर में अवेलेबल है, आपको डायरेक्टली वो सिंबल का यूज करना है। पाई का वैल्यू 3.141 ऐसा मत लिखना। जब आपके कैलकुलेटर में पाई का सिंबल अवेलेबल है तो आपको सीधा उसी का यूज करना है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो ये हमें मीन लेंथ यहां पे मिल चुका है, और अब यही मीन लेंथ का यूज करके हम यहां पे क्या फाइंड आउट करेंगे, रिलक्टेंस फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमें फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम यहां पे लिखेंगे दैट इज रिलक्टेंस। रिलक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा है, रिलक्टेंस को एस से शो किया जाता है। तो रिलक्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला है एल बाय म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए। ठीक है, यही फार्मूला जो है वो हमने यहां लिख दिए, हम ये फार्मूले का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एल माने मीन लेंथ, तो हमें पता है 0.471। देन म्यू जीरो जो है वो स्टैंडर्ड होता है, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू है। वो स्टैंडर्ड वैल्यू हमने इसके पहले हर एक प्रॉब्लम में यूज किया है, दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ये म्यू जीरो का स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको हमेशा यूज करना है। म्यू जीरो दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। देन म्यू आर, इट मींस रिलेटिव परमेबिलिटी, वो यहाँ पे दिया है, देखिए 500। तो हम लिखेंगे 500 इंटू एरिया। एरिया है दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर -4। तो हम लिखेंगे 10 इंटू 10 टू द पावर -4। और अब ये डाटा हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमें रिलक्टेंस मिल जाएगा। तो देखते हैं रिलक्टेंस क्या आता है। न्यूमरेटर में है 0.471, डिनोमिनेटर में है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, जस्ट अ मिनट, इंटू 500 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये काफी लंबा आंसर आया है 74, काफी लंबा आंसर है, हमें इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। पहले जो लंबा आंसर है वो हम यहां लिख लेते हैं 749,619.782। इसका यूनिट रहेगा 80 पर वेबर। रिलक्टेंस का आंसर काफी बड़ा आता है हमेशा, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा। तो शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे पॉइंट जो है वो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 7 पॉइंट ऐसा लिखो, या तो 749.619 ऐसा लिखो इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, ऐसे भी चलेगा 80 पर वेबर। तो फाइनली हमने यहाँ पे रिलक्टेंस पूरी तरह से फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है रिलक्टेंस, वो रिलक्टेंस हमने यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं। और अब फर्स्ट बिट यहां पे सॉल्व हो चुका है। रिलक्टेंस फर्स्ट बिट था,
तो रिलक्टेंस हमें यहां मिल चुका है। और अब हमें एमएमएफ चाहिए, लेकिन एमएमएफ के लिए हमने जो फार्मूला बताया है n इंटू आई, एन तो है हमारे पास, n माने नंबर ऑफ टर्न, तो n तो है यहां पे, लेकिन करंट I वो नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो एमएमएफ है वो हम बाद में फाइंड आउट करते हैं, पहले कोई दूसरा बिट सॉल्व कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, फ्लक्स निकाल लेते हैं। फ्लक्स निकालने के लिए हमें ये फार्मूला यूज करना है, और यहां पे B और A हमें ऑलरेडी पता है, तो हम सीधा सीधा पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम यहां पे निकालेंगे, दैट इज फ्लक्स। फ्लक्स के लिए हम फ्लक्स डेंसिटी का फार्मूला यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे फ्लक्स डेंसिटी दैट इज B, फार्मूला है phi बाय A, ठीक है। सो देयरफॉर phi इक्वल्स टू B इंटू A, ठीक है। तो B का वैल्यू हम लिखेंगे, B माने फ्लक्स डेंसिटी वो दिया है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 1 इंटू A माने एरिया, एरिया भी हमें पता है, प्रॉब्लम में दिया है 10 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये आंसर हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -4, और इसका यूनिट रहेगा वेबर, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिल चुका है, हमें यहाँ पे फ्लक्स फाई मिल चुका है। इट मीन्स हमने जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है उसमें थर्ड बिट हमने सॉल्व कर लिया है, दैट इज फ्लक्स, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए रिलक्टेंस और फ्लक्स हमने निकाल चुके हैं, और अब हमें एमएमएफ और आई फाइंड आउट करना है। तो एमएमएफ फाइंड आउट करने के लिए जैसा हमने कहा कि करंट चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, पहले करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये करंट हमें अगर मिल गया तो फिर हम आसानी से एमएमएफ निकाल सकते हैं। तो करंट निकालने के लिए क्या करना है, करंट आपको यहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो ये जो फार्मूला है H का, यहां से करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको H चाहिए। H माने मैग्नेटाइजिंग फोर्स, H नहीं है तो H फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। यहां से हम पहले H निकाल लेते हैं, फिर वो H हम यहां पुट करेंगे तो करंट I मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले ये H फाइंड आउट करेंगे, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो हम लिखेंगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स दैट इज H। फाइंड आउट करने का फार्मूला जो यहां लिखा है वही लिखेंगे, B बाय μ0 इंटू μr, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। और अब यहां पे सभी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखते हैं क्या आएगा। B का वैल्यू दिया है 1 डिवाइडेड बाय μ0 माने 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और μr इट मीन्स 500। तो ये देखिए यहां पे हम H फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये न्यूमरेटर में है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 500, तो ये आ चुका है 1591.549। तो हम लिखेंगे 1591.549, इसका यूनिट रहेगा 80 पर मीटर। सभी का यूनिट आपको हमेशा लिखना है। यूनिट अगर आप नहीं लिखेंगे तो हर यूनिट पे हाफ मार्क्स आपके कट हो सकते हैं, इसलिए जो कोई भी आप पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे उसका यूनिट आपको जरूर लिखना है। 1591.549 ऐसा हमने यहां H इट मींस मैग्नेटाइजिंग फोर्स फाइंड आउट कर लिए, और अब यही H का यूज करके हम ये करंट I फाइंड आउट करेंगे। तो चलो ये करंट I का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे यहां पे दैट इज नाउ H का फॉर्मूला N इंटू I बाय L, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो यहां से सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन H इंटू L, तो ये हो जाएगा H इंटू L इक्वल्स टू N इंटू I, ऐसा हमने लिख दिए, ठीक है, ओके। और अब हमें I फाइंड आउट करना है, तो ये जो N है वो इधर लेके आ जाओ, तो ये H इंटू L को वो डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पे देयरफॉर I इक्वल्स टू H इंटू L डिवाइडेड बाय N, ठीक है। तो N जो है वो डिवीजन में चला गया है, और अब यहां पे सभी का वैल्यू पुट करेंगे। H का वैल्यू हमें पता है 1591.549 इंटू L हमने फाइंड आउट किए थे, दैट इज मीन लेंथ 0.471, हम लिखेंगे 0.471, और N माने नंबर ऑफ टर्न N का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन डाटा में हमें पता है 200, तो हम लिख देंगे यहाँ 200। और अब ये पूरा कैलकुलेटर में हम पुट करेंगे और देखेंगे करंट I का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलता है। तो देखिए ये आ चुका है 1591.549 इंटू 0.471 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ चुका है 3.748। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3.748 एम्पियर। तो फाइनली हमें करंट I मिल चुका है। तो क्वेश्चन में जो एक बिट फाइंड आउट करने के लिए कहा था करंट का, वो भी हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, प्रॉब्लम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि देखो रिलक्टेंस फाइंड आउट कर लिए, फ्लक्स हो गया, करंट भी हो गया, अब बचा एमएमएफ। तो अब हम एमएमएफ फाइंड आउट करेंगे, और एमएमएफ का फार्मूला हमने थोड़ी देर पहले यहां पे लिखे थे N इंटू I, बस हमें वही फार्मूले का यूज करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे एमएमएफ
जो फाइंड आउट करना है, एमएमएफ फाइंड आउट करने का फार्मूला दैट इज एन इंटू आई, यही फार्मूला हमने लिखे थे, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। एन का वैल्यू है 200 और आई दैट इज 3.748। और अब इसको कैलकुलेटर में पुट करो तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो हम लिखेंगे 200 इंटू 3.748, तो ये आ चुका है दैट इज 749.6। तो हम लिखेंगे इसका आंसर 749.6 और इसका यूनिट रहेगा 80 दैट इज एम्पियर टर्न। तो ये हमने एमएमएफ फाइंड आउट कर लिए। इट मींस जो एक लास्ट बीट था वो भी यहां पे सॉल्व हो गया है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो सब कुछ हमने यहां फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था मैग्नेटिक सर्किट का प्रॉब्लम नंबर 9। इसके पहले जो हमने इसके 8 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपने अगर अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।